नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से सीखे बिजनेस शो पे। रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक बहुत ही लुक्रेटिव और हाई प्रॉफिटेबिलिटी इंडस्ट्री है और इसीलिए ये एंड कस्टमर्स के साथ साथ इन्वेस्टर्स की भी पहली पसंद रहती है। तो चलिए आज के एपिसोड में हम इसी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे आप एक सफल रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हैं। रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस या डील्स लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। लीगल और टेक्निकल कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो ध्यान देने होते हैं और इसीलिए आपको चाहिए होता है एक प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हैं। रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए आपको कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी और कैसे आप स्टेप बाय स्टेप जीरो से अपना रियल एस्टेट करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। अच्छा, चूंकि बिजनेस हमें जीरो से स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम मेजर पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं। जैसे पहला लोकेलिटी ऑफ बिजनेस एरिया, दूसरा इन्वेंट्री क्रिएशन, तीसरा लीड जनरेशन, चौथा कॉल्स और फॉलोअप्स, पांचवा मार्जिन या प्रॉफिट्स, छठा रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग। अब इन पॉइंट्स को एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लोकेलिटी या बिजनेस एरिया। एक रियल एस्टेट एजेंट के लिए एक लोकेलिटी या बिजनेस एरिया डिफाइन करना बेहद जरूरी है क्योंकि ये एक सर्विस इंडस्ट्री है एंड जब तक आप अकेले विदाउट एनी टीम काम कर रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर लोकेलिटी जहां आप रहते हो या आपका वर्क एरिया या ऑफिस हो उसे ही चुनें और 4 से 5 किलोमीटर की रेडियस की प्रॉपर्टीज पे ही फोकस करें। इससे आपके पास उस पर्टिकुलर लोकेशन की प्रॉपर्टीज बढ़ने लगती हैं एंड आप धीरे धीरे उस पर्टिकुलर लोकेशन के चप्पे चप्पे से वाकिफ होने लगते हैं और ये स्ट्रेटेजी आपको आपके रिसोर्सेज जैसे टाइम और पेट्रोल की भी बचत करेगा। बाद में जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है आप अपना एरिया बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं जो है इन्वेंट्री क्रिएशन। सबसे पहले आपको इन्वेंट्री चाहिए जिसे आप सेल कर सकें और इसके लिए आप अपने जानने वालों से बात कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट जैसे 99 एकर्स या मैजिक ब्रिक्स से ओनर्स द्वारा पोस्टेड प्रॉपर्टी से बात कर सकते हैं। कई सारे ट्रस्टेड एजेंट्स काम करते हैं मार्केट में, उनसे जुड़ सकते हैं। चूंकि आप बिजनेस में नए हैं तो आपको काफी दिक्कतें होंगी मार्केट से यूनिट उठाने में, तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए मैं आपको कुछ सॉल्यूशन देता हूँ। आप इन्वेंट्रीज क्लासिफाइड पेपर एड्स, OLX, क्विकर, मैजिक ब्रिक्स, 99 एकर्स एंड हाउसिंग.com की वेबसाइट से उठा सकते हैं। इसके लिए आपको सीधे ऑनर द्वारा पोस्टेड प्रॉपर्टीज पे कॉल करना है और उन्हें बताना है कि मैं उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में काम करता हूं एंड मैं आपकी प्रॉपर्टी सेल करने में सहायता कर सकता हूं। और अगर वो आपको ब्रोकरेज पे करने के लिए तैयार है तो वो प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए और उसकी सारी डिटेल्स ऑनर से ले लीजिए। मैं आपको एक इन्वेंट्री फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप चाहें तो उस इन्वेंट्री फॉर्म का प्रिंट आउट लेके अपनी प्रॉपर्टी उसमें पंच कर सकते हैं और एक फाइल बना के सारे इन्वेंट्री फॉर्म उसमें डाल सकते हैं और जब कोई प्रॉपर्टी सोल्ड हो जाए तो उसको उस फाइल से हटा दीजिए। इन्वेंट्रीज बढ़ाने के लिए आप अपने फेसबुक पेज या न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड एड्स भी चला सकते हैं। इस तरह आप रीसेल प्रॉपर्टीज की इन्वेंट्री एक्वायर कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बात करें, आपको रीसेल प्रॉपर्टीज एंड फ्रेश प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में बताता हूँ। रीसेल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो बिल्डर द्वारा कस्टमर को ऑलरेडी बेची जा चुकी हैं या जिसका मालिक कोई इंडिविजुअल आदमी है। रीसेल प्रॉपर्टीज जनरली रेडी टू मूव इन होती हैं, तो पोजीशन कम मिलेगा, इसका इश्यू नहीं रहता। एंड रीसेल प्रॉपर्टीज में क्लोजर या रजिस्ट्री के समय आपको ब्रोकरेज मिल जाता है, तो ट्रांजेक्शन टाइम कम रहता है एंड आपको पेमेंट जल्दी मिल जाता है। अब बात करते हैं फ्रेश प्रॉपर्टीज की। फ्रेश प्रॉपर्टीज कोई नया प्रोजेक्ट या ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन वाला प्रोजेक्ट होता है जो बिल्डर सेल कर रहा होता है। आप डायरेक्ट बिल्डर से या बड़ी ब्रोकर फर्म से जुड़ के इन्हें सेल कर सकते हैं। चूंकि प्रॉपर्टीज अंडर कंस्ट्रक्शन होती हैं इसलिए पोजीशन टाइम में समय होता है एंड आपकी ब्रोकरेज भी एक सर्टेन अमाउंट का पेमेंट होने के बाद ही मिलती है। पर कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे पोजीशन टाइम 3 से 4 साल होने के कारण कस्टमर को पेमेंट करने में टाइम मिल जाता है एंड एंट्री आसान होती है। बिल्डर द्वारा समय समय पे डिफरेंट ऑफर्स और डिस्काउंट चलाने के कारण आप बल्क में बुकिंग भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फ्रेश प्रॉपर्टीज में कैसे काम कर सकते हैं। फ्रेश प्रॉपर्टीज या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में काम करने के लिए आप डायरेक्ट बिल्डर से जुड़ सकते हैं या बड़ी ब्रोकर फर्म्स जैसे स्क्वायर यार्ड, एनारॉ, 360 डिग्री रियल्टर्स या इन्वेस्टर क्लिनिक से जुड़ के कई बिल्डर्स के प्रोजेक्ट को एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं क्योंकि कई बार बड़े बिल्डर्स नए लोगों का एजेंट कोड नहीं खोलते। तो अगर आपका इंटरेस्ट बड़ी कंपनीज के प्रॉपर्टीज बेचने का है तो मेरी राय ये है कि पहले आप बड़ी ब्रोकर फर्म से जुड़ें। ये आपको नेसेसरी ट्रेनिंग, लीड एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं जिसकी आपको नीचे फेज में काफी जरूरत है। बट हाँ, टोटली इन्हीं पे भी डिपेंड मत रहिएगा एंड साइड बाय साइड अपनी वर्किंग भी करते रहिएगा जैसे लीड जनरेशन एंड ऑल। तो इन्वेंट्री एक्विजिशन के लिए आप फ्रेश या रीसेल दोनों में अपनी सुविधा के हिसाब से काम कर सकते हैं या दोनों में भी काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की। इन्वेंट्रीज आपके पास आ गई हैं तो अब सेल के लिए क्या करें। तो नेक्स्ट स्टेप है लीड जनरेशन का। लीड जनरेशन के लिए आपके पास दो तरह के ऑप्शंस हैं। पहला फ्री लीड जनरेशन एंड दूसरा पेड लीड जनरेशन। फ्री लीड जनरेशन के लिए आप व्हाट्सएप, फेसबुक, OLX, क्विकर जैसे ऐप्स का यूज कर सकते हैं। वहीं पेड लीड जनरेशन के लिए आप 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स, हाउसिंग.com और मकान.com जैसी वेबसाइट्स का यूज कर सकते हैं। फ्री ऑप्शंस का आप रेगुलर यूज करते रहिए एंड कोई भी नई प्रॉपर्टी पंच करें तो उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाइए। चाहे तो आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल नंबर्स अलग रख सकते हैं।
आप अपना रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बिजनेस का कोई बढ़िया सा नाम भी रख सकते हैं या आप अपने पर्सनल नाम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आप नाम रख रहे हैं उस नाम से आप अपना फेसबुक पेज जरूर बनाइए एंड न्यू प्रॉपर्टीज उस पर पोस्ट करते रहिए। सेम पेज आप इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड ट्विटर जैसी वेबसाइट्स पे भी बनाइए और उसको भी रेगुलर अपडेट करते रहिए। सोशल मीडिया बहुत ही पावरफुल टूल है एडवर्टाइजिंग का। मैंने ऑलरेडी फेसबुक पेज कैसे बनाए एंड फेसबुक ऐड कैसे क्रिएट करें उस पर वीडियो बना रखी है, जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने 10 लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज पे भी एक वीडियो बना रखा है जो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। फेसबुक पे आप अपने ऐड हर वीकेंड अपने बजट के हिसाब से चलाते रहें। ध्यान रहे इसे थोड़ा सीरियसली करें क्योंकि फेसबुक आपकी कई डील्स क्लोज करेगा। सोशल मीडिया के अलावा आप 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स एंड हाउसिंग.com पे भी पोस्टिंग कर सकते हैं। इन सभी पर एजेंट्स के लिए अलग से पैक्स आते हैं जो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। और मेरा एक सजेशन रहेगा कि पहले आप किसी एक पोर्टल से स्टार्ट करें और जैसे जैसे काम बढ़ता जाए आप और पोर्टल्स पे भी पोस्टिंग स्टार्ट कर दें। आफ्टर लीड जनरेशन, अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है कॉलिंग और फॉलोअप्स का। लीड जनरेशन से आपको कई इनकमिंग कॉल्स आती हैं और कई केवल क्वेरीज भी आती हैं जिन्हें आपको कॉल करना होता है। सो मेरा सजेशन है कि आप एक डायरी यूज करिए जिसमें आप कस्टमर्स के फॉलोअप डेट, विजिट डेट एंड मीटिंग डेट शेड्यूल करते रहिए, जिससे आपको अपना दिन स्टार्ट करते ही पता चल जाएगा कि आज किस क्लाइंट का फॉलोअप है, किसकी विजिट है और किसकी मीटिंग है। कॉलिंग करने के लिए कुछ सजेशंस हैं मेरे, जैसे थोड़ा स्माइलिंग फेस के साथ जोश के साथ बात करिए एंड ऑलवेज कस्टमर्स को रिस्पेक्ट दीजिए, भले वो आपसे प्रॉपर्टी ले या न ले। कई बार फॉलोअप क्लाइंट्स फोन उठाना बंद कर देते हैं, उससे डिसहर्टन ना हो और व्हाट्सएप पे या मैसेजेस पे जेंटल फॉलोअप लेते रहिए एंड प्रॉपर्टी अपडेट्स भेजते रहिए। रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। कुछ कस्टमर्स आपसे इमीडिएट लेते हैं, कुछ महीने में लेते हैं और कुछ साल बाद आपको खुद कॉल करके प्रॉपर्टी लेते हैं। तो इस बिजनेस में आप जैसे जैसे पुराने होते हैं आपकी क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट एंड बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मार्जिन एंड प्रॉफिट्स की। रियल एस्टेट बिजनेस में आज भी ल्यूक्रेटिव मार्जिन है। रियल एस्टेट एजेंट को रीसेल प्रॉपर्टीज पे 1 से 2% ब्रोकरेज मिलता है जो कि प्रॉपर्टी की कॉस्ट पे डिपेंड करता है एंड फ्रेश प्रॉपर्टीज पे यही मार्जिन 2 से 7% तक भी चला जाता है। बट अगर एक एवरेज की बात करें तो मोटा मोटी 2% का मार्जिन होता है। अब बात कर लेते हैं लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन की। आपको रियल एस्टेट का बिजनेस इनिशिएट करने के लिए रेरा नंबर एंड जीएसटी नंबर चाहिए होता है। रेरा नंबर मस्ट है एंड आज की डेट में इसके बिना आप कोई भी फ्रेश प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते। रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपने स्टेट के रेरा पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट स्टेट्स के रेरा वेबसाइट्स का लिंक पोस्ट कर दिया है, जहां क्लिक करके आप अपना रेरा रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आप किसी सीए से कंसल्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी के साथ अलविदा लेता हूं और जल्दी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।